देश में समान नागरिक कानून यानी कॉमन सिविल कोड लागू किए जाने की मांग जोर शोर से उठती रही है। हालांकि कई बार यह मुद्दा सियासी ज्यादा हो गया। अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने आज एक चौंकाने वाला बयान दिया, जिसमें उन्होंने देश में कॉमन सिविल कोड लागू किए जाने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि वो इसे लागू कराए जाने की मांग को लेकर आंदोलन भी चलाएंगे। हालांकि इसके भी सियासी मायने हैं, तमाम लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं, लेकिन आम आदमी क्या चाहता है इस बारे में, उसकी क्या सोच है, कॉमन सिविल कोड को लेकर वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, इस बारे में हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में, जहां हमारे साथ अलग अलग तबके के लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विनीत है। विनीत जी, ये बताइए कि शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? सर मेरे हिसाब से तो उन्होंने सही किया है, क्योंकि हम भी देश के नागरिक हैं और जो और पर्सन है वो भी देश के नागरिक हैं। तो देश एक ही है, तो कानून नियम सबके लिए एक ही होना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो और वो भी सोचे कि मैं भी इस देश का ही हूँ, संविधान भी मेरे लिए है और सारी चीज़ें मेरे ही लिए है। बिल्कुल, एक देश है तो एक कानून लागू होना चाहिए। आप बताइए कि शिवपाल यादव को ये बात आखिर इतनी देर से क्यों समझ आई? देखिए, ठीक तो है फिलहाल, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए मेरे ख्याल से। फिलहाल क्या चीज होना चाहिए? जो एक देश एक कानून सबके लिए एप्लीकेबल हो गया, इसीलिए। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, ये तो ठीक है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, लेकिन शिवपाल यादव हमेशा उल्टा बोलते थे, इसके खिलाफ बोलते थे, नहीं सबको अपने धर्म के हिसाब से जीवन जीने की आज़ादी होनी चाहिए। आज क्या वजह हुई कि उनको ये बयान देना पड़ गया? सर मैं देखिए पर्सनली कमेंट तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल से अगर किसी कोड का नियम है, जैसे कल ही हम लोगों ने अम्बेडकर जयंती मनाई है, तो कास्ट, क्रीड और किसी संप्रदाय इन सब चीज़ों में जो कोर्ट के डिसीजन उसको डिस्प्यूट डिसाइड नहीं करना चाहिए। एक ही देश है, अगर आपका कोर्ट से कोई एक चीज़ निकल रही है तो सबको फॉलो करना चाहिए। तब आप मानते हैं कि एक देश एक कानून यानी कॉमन सिविल कोड लागू किए जाने की जो मांग है वो जायज? ऑब्वियसली अगर कोर्ट कुछ फैसला दे रहा है सोच समझ के ही दे रहा है, और उस पर हम सभी डिपेंडेंट हैं और दूसरा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइए, आपका क्या नाम है? विनोद पांडे। विनोद पांडे जी, ये बताइए कि शिवपाल यादव के इस बयान के क्या मायने हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। अभी तक तो वो नहीं बोलते थे, अचानक आज उन्हें कैसे याद आ गई? देखिए, शिवपाल का ये बयान एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सपा से सीधा सीधा बगावत है, और उन्होंने एक तरह से एक चैलेंज दिया कि अब मैं वही कार्य करूंगा जिसको सपा जो है प्रोत्साहित करती थी, हम उसके विपरीत काम करेंगे। सपा हमेशा चाहती थी कि नहीं, जिसका जो धर्म है उस हिसाब से काम करे, जबकि उनकी मांग बहुत जायज़ है। एक देश एक कानून सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन जिसने ये मांग की है, कहीं न कहीं से किसी विशेष वर्ग में निराशा और क्रोध और आक्रोश दोनों ही होगा, तो नुकसान भी होगा। मतलब ये समझा जाए कि ये बयान भले ही जायज हो, लेकिन इसके पीछे संदेश जो है वो सियासी है, पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल्स है, और पॉलिटिकल्स में हर जगह की राजनीति की अलग अलग। एक देश हमारा है, एक संविधान है और एक नियम कानून के हिसाब से, और जो भी नियम है भारतीय संविधान के, बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान बनाए हुए हैं उस पर काफ़ी चेंजेस भी कुछ लोगों ने किए हैं, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो ठीक भी है। और एक नियम और एक कानून के हिसाब से सारे देश में ये जनहित में ये सूचना होनी भी चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा धर्म है तो हम अपने धर्म के हिसाब से जीवन यापन करेंगे, हमारे धर्म में किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है। सही बात भाई हमारा जो देश है एक ही है, तो उसमें संविधान भी एक ही होना चाहिए, सबके लिए कानून एक होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। जैसे सबका विकास तो हमारा भी विकास होगा, इस तरह सभी लोग के साथ। तो आधी आबादी से भी कई लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनकी राय जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवा है। और आप क्या सोचती हैं कि ये जो मांग शिवपाल यादव की तरफ से उठाई गई है, आंदोलन किए जाने की बात कही गई है, क्या लगता है कि जेन्युइन मुद्दा है या पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? अगर देखा जाए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो जेन्युइन मुद्दा भी है, और इसे शिवपाल जी ने जो उठाया है उसकी वजह से ये पॉलिटिकल भी है, जिसे वो दिखाना चाहते हैं कि हम अभी जिस पार्टी का है, जो भी चीज़ें चल रही है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें अपनी चलाएं, और उसको अच्छे से हम वो करते रहें, निर्वहन करें अच्छे जीवन को। मतलब आप ये मानती हैं कि शिवपाल यादव ये जो बयान दे रहे हैं, इसके पीछे अपना राजनीतिक भविष्य भी तलाश रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं, क्योंकि अब आगे आने वाला जो पॉलिटिकल जो फ्यूचर है वो दिख रहा है कि किसका रहेगा, तो उसमें वो अपना कहीं ना कहीं एक जगह बनाना चाहते हैं, एक चीज़ वो करना चाहते हैं जो आम नागरिकों के लिए बहुत अच्छा भी रहेगा और वो उनके लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा। क्या लगता है कि अगर ये एक बार फिर से सियासी मुद्दा बना तो अमल में हो पाएगा? सर बिल्कुल हो पाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि ये कानून व्यवस्था आज से नहीं है,
ये मुद्दा आज ही क्यों उठ रहा है, ठीक है। पहले भी चीज़ें अलग हुई हैं, कहने का मतलब कि हमें समान कानून के दायरे में नहीं देखा गया। एक हिंदू वर्ग का अगर दो बच्चे हो जाते हैं उसके ऊपर वो गवर्नमेंट सुविधाएं नहीं ले सकता है, बाकी कम्युनिटी में आप देख लीजिए उसमें उनके ऊपर भी सुविधाएं मिल सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा इसको निजी तौर पर देखा जाए, ना कि किसी पॉलिटिकल ग्राउंड पर। हाँ, सत्ता में जो इस समय वर्तमान में जिन्होंने मुद्दा उठाया है, जाहिर सी बात उसको क्रेडिट मिलेगा, आवाज़ तो उठाई है ये, लेकिन पहले हो जाना चाहिए था। तो इसमें पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन राजनीति खूब हो रही है। शिवपाल यादव भी तो राजनीतिक ही हैं, वो भी जो कह रहे हैं वो तो उसके भी तो कोई राजनीतिक मायने होंगे। सर राजनीतिक वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक अलग मैटर है। हम भी कहीं ना कहीं राजनीति ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हिंदुस्तान में जैसे लोग रहते हैं तो सब एक बराबर हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि जो राइट्स हमें हैं वो राइट्स उनको भी होने चाहिए, जो राइट्स उनको हैं वो राइट्स हमें भी होने चाहिए। उनके लिए एक अलग एक्ट होता है और हमारे लिए एक अलग एक्ट होता है, ये गलत है। अब ये मुद्दा चाहे शिवपाल जी उठा रहे हैं या कोई भी उठाता, ये मुद्दा आज नहीं तो कल उठना ही था, ये तो ज़रूरी भी था कि उठना। मतलब शिवपाल यादव उठाएं या कोई भी उठाएं, कम से कम ये एक मुद्दा बना, ये एक इशू बना। आप बताइए, आप लोग क्या सोचती हैं कि जो शिवपाल यादव की मांग है वो जायज़ है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है सर। तो बिल्कुल जो प्रयागराज के लोग हैं, ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि कॉमन सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए। एक देश है तो एक कानून होना चाहिए, क्योंकि सभी इस देश के नागरिक हैं, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि शिवपाल यादव ने जो बयानबाजी की है उसको लेकर लोगों के बीच थोड़ी राय अलग ज़रूर है। लोगों का ये मानना है कि ये उनकी पॉलिटिकल एजेंडा ज़रूर हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो मांग उठाई है वो मांग पूरी तरह से जायज़ है और इस पर अमल भी होना चाहिए। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।